नमस्ते फ्रेंड्स, हाल ही में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और अभ्यर्थियों के मन में बड़े सवाल उठने लगे कि रीट परीक्षा की कट ऑफ मेरिट कहां तक जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैं आपके इन सवालों का हल करने वाला हूं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं रीट लेवल सेकंड की। यदि आपने रीट लेवल सेकंड की परीक्षा दी है तो मैं आपको यह बता देता हूं कि जितना सरल पेपर अभ्यर्थियों को लग रहा था, एक्चुअल में ऐसा था नहीं। इस बारे में हमारा मानना यह है कि जो मेरिट है वो ज्यादा ऊंची नहीं जाएगी। हमारा मानना यह है कि यदि आपने हिंदी और संस्कृत से इस भर्ती परीक्षा में यदि आप शामिल हुए हैं और यदि आपके क्वेश्चन 120 प्लस सही हो रहे हैं तो आप कट ऑफ की दौड़ में हैं। यदि आपने अंग्रेजी विषय से यह परीक्षा दी है और आप शिक्षक भर्ती में इंग्लिश विषय में शामिल होना चाहते हैं तो आपके यदि 115 क्वेश्चन प्लस सही हो रहे हैं तो आप इस भर्ती परीक्षा की कट ऑफ की दौड़ में हैं। यदि आपका विषय सोशल स्टडी बनता है तो हम आपको बता देते हैं कि एसएसटी में अभ्यर्थियों की संख्या कुछ ज्यादा है। इस मामले में देखते हुए हमें अनुमान ये मिले हैं कि 125 क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं तो 125 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस कट ऑफ की दौड़ में चल रहे हैं। यदि आपने गणित विज्ञान से ये परीक्षा दी है तो हम आपको बता देते हैं कि गणित विज्ञान का पेपर है वो अन्य विषयों के मुकाबले थोड़ा सा इजी माना जा रहा है। इसके अलावा गणित विज्ञान विषय के जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करते हैं। तो हमारा मानना यह है कि 130 प्लस क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं तो आप इस कट ऑफ की दौड़ में चल रहे हैं। रीट लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों के लिए हम आपको बता देते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है और उसमें बीएड के अभ्यर्थी इसमें शामिल किए जाते हैं तो इसकी जो मेरिट है वो 130 क्वेश्चन प्लस सही करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इसकी दौड़ में चल रहे हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला ऐसा आ जाता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी फर्स्ट लेवल की परीक्षा से बाहर कर दिए जाते हैं, मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिए जाते हैं, तो ये जो मेरिट है वो लुढ़क करके 119 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले अभ्यर्थी है वो इसकी दौड़ में शामिल हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और यदि आपके नंबर कम बन रहे हैं तो आपको निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति जो एक छोटे से फ्लाइंग ऑफिसर पेपर को देने के लिए गए थे, इंटरव्यू में उनको यह बोल दिया गया था इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा कि आप इस जीवन में कभी भी भारतीय सेना में फ्लाइंग ऑफिसर नहीं बन सकते और वो निराश हो गए थे। दक्षिण भारत के रहने वाले थे, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कावेरी के किनारे पर बैठ गए थे और उनके मन में नकारात्मक विचार आने लगे थे और कावेरी में छलांग मारने की योजना बना रहे थे। इतने में ही दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध महंत साधु की नजर उनके ऊपर पड़ी और जब उन्होंने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं इस विषय को लेकर के काफी निराश हूं। तो साधु ने उनसे यह कहा कि आपको भगवान ने हो सकता है इससे भी बड़ी परीक्षा में सफल होने के लिए इस धरती पर जन्म दिया होगा, तो आप इतने निराश क्यों हो रहे हैं। वहीं से साधु की बात मान करके वे व्यक्ति पुनः अध्ययन में लग गए, एक भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। उनका नाम पूरे भारत में बड़े गर्व से लिया जाता है। आगे चल करके वो भारत के प्रथम नागरिक बने, यानी भारत के राष्ट्रपति बने। एक पुस्तक लिखी विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने अपनी इस घटना का उल्लेख किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो भारत के वायुसेना के लड़ाकू विमान में बैठे और अपना उन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर बनकर के आसमान में उड़ने का सपना पूरा किया। तो दोस्तों, यदि आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत वो चाबी है जो सभी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। आप लगन और परिश्रम से मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।